आगे नंबर मेरा तो क्या कहते हैं, डॉक्टर नहीं बैठ रहे? नहीं, डॉक्टर कॉल नहीं बैठ रहा। तो कौन है? डॉक्टर गौड़ है कोई। डॉक्टर? गौड़ दो है ना, उनके असिस्टेंट माने जाते हैं। डॉक्टर बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए होंगे। लॉकडाउन से अब तक नहीं बैठे। गाड़ी पे नज़र रखो। गाड़ी तो नज़र आ रही है। दवा भी यहीं से लेनी होती हो? एम्बुलेंस बोल जा रही। चले गाड़ी तो नज़र आ रही है। चिच हो गई चिच।
वो करते रहती तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जानती हो कि नहीं आती रहो तो फिर ऐसा ही होगा। मैं तो अपने हिसाब से दो तीन दिन में खाना पानी खाइए, खाना नहीं खाया जा रहा है। गुस्सा बहुत करती है ना। सुकून रहा करो, खुश रहा करो। जितना खुश रहोगे उतने ही हम लोग कम याद आएंगे। दवा दिखाइए। ठीक है, 2 हफ्ते की देना है दवा। दवा हाँ, तो बदल के दे रहा हूँ। अपना बहुत जरूरी है। हरी सब्जियाँ भी नहीं खाती और आंखें पीली पड़ रही हैं। नहीं सूजन तो रहेगी भाई, खून की कमी है। इसके लिए हरी आजकल मेथी पालक अथवा ये सब चीज़ें आ रहा है। खजूर खाओ। हाँ, खजूर तो काफी सिंगाड़े आ रहे हैं, सिंगाड़े खाइए, सेब खाइए, नाश खाइए। आपको खुद भी तो करना पड़ेगा। गाजर मूली चुकंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं। खुदा ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं, ये सब चीज़ें इसीलिए दी हैं। हमें तो सारी चीजें खाती नहीं है कुछ भी। थोड़ा थोड़ा खा के खाना तो नहीं खाती। थोड़ा भूने जाती है, तो दवा खानी पड़ेगी। थोड़ा भूने जाती है। खाना नहीं खाओगे तो दवा खाओ। सिर्फ खाली चाय नहीं सुबह और मदद देने की दे दे या पापा। थोड़ा केला दूर से दवा लेना है आपको। 1 हफ्ते की देता हूँ, 1 हफ्ते बाद पता। अच्छा, खुद ना आए, किसी को भेज दीजिए। अच्छा, तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा खुद। नहीं आप आइए, और कोई नहीं है। सब बच्चे काम पे चले जाते हैं। एक आधी छुट्टी तो रहती होगी। अरे बच्चे भी तो ऐसे नहीं है आवाज नहीं आ रहा। अपना अपना देखते हैं। रुक जाओ। मुझे यहाँ आना पड़ा है। चलिए आप आ जाइए अभी और उनके बारे में जो मैंने पूछा है तो पूछ के आप बता दीजिए। लेकर आइए आप दवा जैसी आप हो गई थी गई तो नहीं दवा ले आऊँ तो आज बस अभी आज इतनी मुश्किल से मिल रही है। नहीं तो हमको टाइम दे दो, हम आ जाया करेंगे। हम तो फालतू बैठे रहते हैं यहाँ पे भाई। इनको भी तो बहुत बिजी है, इन पर टाइम नहीं है। हमें बता दिया करो हैं, इतना बिजी रहती है इनको अपनी दवा लेने के लिए वक्त नहीं है। सर ये सिटी स्कैन कराया। सर इनके सर में दर्द रहता था तो ये डॉक्टर को दिखाया था वहाँ दिल्ली में। उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह बताया था तो इनके ना सिस्ट निकली है एक। कहाँ दर्द होता है आपको? सर सर में दर्द। सिर्फ कहाँ, पूरा सिर में? हाँ, कभी होल में भी होता है, कभी ऐसा होता है कि बैक साइड हो रहा है। ये सिर दर्द कब से है आपका? तो बहुत दिनों से, कितने साल? मतलब उम्र कितनी है आपकी? 30 साल। हाँ, कितने साल हो गए? और 10 साल से हो रहा है। 10 साल पहले कुछ याद है आपको? 10 साल पीछे जाओ। 10 साल पहले कभी कोई चोट लगी थी सर में? तो चोट तो कोई नहीं लगी, बस वही थोड़ा सोचने की और थोड़ा गुस्से की आप जो बात कर रहे थे। 10 साल पहले एक बार ऐसा वाक़या हुआ। कौन है ये आपके? मेरे हस्बैंड है। मैंने 10 साल पहले तो मेरी तो शादी अभी 1.5 साल पहले हुई है, मुझे नहीं पता। 10 साल पहले आप
आपको कोई बहुत तेज बुखार हुआ था जिसमें बेहोश हो गए? बुखार नहीं हुआ था, मतलब यही कभी साइकिल चलाते पे गिरे हो, कुछ नहीं, हुआ ऐसा हो? कुछ नहीं हुआ, बस यही मतलब मेरा जो है कि थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग और थोड़ा सा सोचने की बीमारी। पहले कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचा था, रात तक हाँ हाँ सो नहीं हाँ, पाते ऐसा थे। हुआ था। तो वो मेरे वालिद साहब को किसी ने फिजिकली अब्यूज़ किया था। कुछ गाँव में होता है ना इस तरह का मामला। क्या किया था? अरे वो मार पिटाई हो गई थी, मार मतलब पिटाई हो गई थी, फैमिली वालिद में। साहब को मार दिया था कुछ लोगों ने। मर्डर कर दिया? नहीं बच Father। गए। मारपीट? हाँ, कोशिश की थी तो नहीं तो वो तनाव आपके दिलो दिमाग नहीं, अब तो बहुत हुआ। नहीं, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, उस टाइम बहुत था, आज सो नहीं पाते थे। वही तो हम- हाँ, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जॉब अब नहीं लगी, मतलब परमानेंट जॉब नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, और बाकी थोड़ा गुस्सा वुस्सा बहुत आता है, जैसे आप अभी एक पेशेंट को बता रहे थे, गुस्सा वुस्सा बहुत आता है, थोड़ा निगेटिविटी ज़्यादा है, और सर दर्द भी होता है। ज़्यादातर तो ये होता है, गुस्सा करते हैं या इस तरह कुछ निगेटिविटी या ऐसी बात सोचते हैं तो सर में दर्द होने लगता है। तो सर आप थोड़ा ये स्लिप से भी निकली हुई थी, तो हमने डॉक्टर को दिखा दें, सारी बातें बताइए सर। तो खाना कितनी बार जाती है? तो पेट तो मेरा ख़राब रहता है, कितनी बार जाती है? कम से कम 3-4 बार जाना पड़ता है आमतौर से, और बीच में भी सही हो गया था, लेकिन अब फिर गड़बड़ हो रहा है। पेशाब में कोई तकलीफ? नहीं तो सर, पीलापन, बदबू आना, पीलापन तो है, बदबू भी आती है? पीलापन तो सर इनकी आंखों में देखिए कितना मुझे लगता है। भूख नहीं लगती? भूख हाँ, भूख तो नॉर्मल है। भूख 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 खूब लगती है। जब भी गुस्सा करते हैं आप समझाएं तो बात आपकी मान जाते हैं, आपको चुप कर देते हैं? नहीं, मेरी नहीं मानते, जब गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है। कुछ चीज़ कर देते हैं? नहीं तना नहीं, लेकिन हाँ जिस पे आ रहा है उस पे चिल्ला दिए। चीज़ बात नहीं करते। मोबाइल के हाथ पर नहीं टूटे? ना मोबाइल ठीक है, देखिए हाँ, सही है। शीशे वीशे सब सोच चुके हैं? लेकिन हाँ आता काफ़ी गुस्सा धूप में है। जाने कोई तकलीफ होती है? काहे ना धूप में? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। हाथ वाथ भींचते हैं, लेकिन तुम हाथ वाथ भींचते हो, है ना? हाथ भींचते हो ऐसे मुट्ठी करके। उससे में तो जाहिर है हाँ। आंखें सख्त हो जाती हैं थोड़ा सा। हाथ वाथ नहीं चलाते कभी? नहीं मेरे ऊपर तो कभी नहीं। किसी को ऊपर नहीं चलाता, बस थोड़ा सा वही निगेटिव फीलिंग जो कुछ भी है वो, और मुझे लगता है सर, बाकी निगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? यही जैसे सर जैसे किसी ने मेरे साथ गलत किया, कुछ कुछ करा, गलत किया, हाँ कुछ वो कह भी दिया, बहुत तक चलती है। किसी ने जैसे सालों याद रखेंगे उसको। नॉर्मल भी अगर हल्का सा बिहेवियर किसी ने कह दिया, कोई एक लफ्ज़ बोल दिया धीरे से बोलने वाला नहीं है, मान लो थोड़ा सा ख़राब है, वो बहुत दिन तक सोचते हैं। मकसूद साहब ये बताइए, आज कितना तारीख है? आज 8 है, नहीं 9 है आज, कल हराए तारीख याद नहीं? सब। हमने क्यों पूछा? यही पूछते थे आपको तारीख याद रखना चाहिए, और वो भी केवल 9 तारीख याद रखना चाहिए। आप क्या करते हैं? 9 को छोड़ देते हो, 6, 7, 8 और 5 में घूमते रहते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त और मई और जनवरी में घूमते रहते हैं। या फिर घूमते हो 10 तारीख में घूमते हो, कल मेरा जो नहीं बना सकता, अलग अलग मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? जबकि आपके मेरे हाथ में कल है नहीं, चुरा के आपको सही खुदा पे बिलीव करो या कहोगे मैं होशियार हूँ, कल यही होगा। अगर यही आपको जानकारी है तो फिर मेरा भी हाथ देख बता दो तो मैं कल जिंदा रहूँगा। नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, एकदम सही बात है। इसलिए आप 9 में आ जाएंगे, आप 50% अपने को ठीक कर लेंगे। हाँ, 9 में ही आऊँगा इंशाल्लाह। क्यों कि जो भी जिसने फुलझड़ी लगाई वो फुलझड़ी लगा कर चला गया, आप सुलग रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है इनकी। दूसरा काम इसलिए ऊपर वाले दिया है खुदा ने, ऐसा नहीं है उस पर मिट्टी ज़्यादा थी, इसलिए दिया है कि इधर से सुनो, इधर से दूसरी तरफ से निकाल दो। तो आप क्या करते हो? सुनते हो, अंदर ले जाते हो, जबकि कान को बिल्कुल सीधा कर देना चाहिए तो तू इधर से निकल जा। मेरी बात समझ रहे हैं कि हाँ जो सर, चीज़ें आप लेके बैठे रहते थोड़ा हो, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। जो चीज़ लेके बैठे हो उसको बैठने से अभी तक मुझे बता दो क्या मिला है सिवाय नुकसान के? सर नुकसान ही मिला है सबसे ज़्यादा। और उससे को ये समझो कि ये मेरा दुश्मन है, और उससे दुश्मन। आपका खुद का दुश्मन है।
जो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, आपके शरीर को बर्बाद कर रहा है, तो दुश्मन नहीं होगा, दोस्त है वो। बेशक तो जब दुश्मन आता है दरवाजे पे तो क्या करेंगे आप? दरवाजा खोल देंगे या आ जाता है, ये किवाड़ बंद कर लेंगे। बंद करेंगे। ऐसे ही जैसे आपको मौसम लगे कि गुस्से वाला है या मेरी बात नहीं मानी जा रही है, उससे कुछ मत करो, अपने को पीछे टालो, वहाँ से उड़ जाइए। ये सेकंड 2 सेकंड की बात होती है, लेकिन उस उठने में आप बहुत कुछ गेन कर लेंगे अपने। सर अक्सर तो यही ज़्यादातर यही हुआ है कि गुस्से में भी दर्द हुआ है कुछ ज़्यादातर, मैं बता रहा हूँ या नेगेटिव पास्ट में किसी ने तकलीफ दी हो। उससे क्या होता है पता है आपको? ब्रेन ऑर्डर देता है हार्ट को कि मुझे एक्स्ट्रा ब्लड भेज, नहीं मैं पड़ जाऊँगा। ये मैकेनिज्म है, वो टेलीफोन करके थोड़ी बोलेगा ब्रेन टेलीफोन कर रहा है हार्ट को। सेकंड्स लगती हैं, बहुत तेज हाई मैकेनिज्म है। जी, वो सारे बॉडी का। ये अभी तक इंसान को पढ़ नहीं पाया। इसलिए उनको खुश रखने की कोशिश करो। गाना गाते हैं, हाँ गज़ल वगैरह शेर व शायरी करते शायरी हैं। के शौक। पढ़ते हैं या गाते भी हैं? पढ़ता भी हूँ, गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, गाते भी हैं, छपा भी हूँ, मुशायरे में भी गया हूँ। डांस करते हैं, डांस नहीं करता। खेलते हैं शाम को, हाँ खेलता हूँ। रोज या कभी कभी? कभी कभी फुटबॉल, क्रिकेट। रोज खेला कर, 4-15 मिनट खेलें। वो आउटडोर गेम मत खेलो, इंडोर खेलो, बैडमिंटन वगैरह खेलो, जिससे मेरा फिजिकल फिटनेस है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, समझे? और जब भी कोई काम करें गुनगुनाते हुए करें। गुनगुनाते हुए। जो टू व्हीलर चलाते समय भी गाने गुनगुनाते हुए निकला करो। सही कह रहे हैं। पता नहीं चलेगा कहाँ गया, ऐसा सही। लेकिन आप चलने से पहले सोचते हो, अरे बड़ी क्लियर है, कितने हुए, क्या हुआ, ये साथ क्यों नहीं जा रहा, मुझे क्यों नहीं निकलने दे रहा है, ये देखो फिर आ गया ये। हाँ सही कह रहे हैं। तो दबाव लेते हैं आप, जब तक रास्ता मिलेगा तभी तो वो निकलेगा भाई। हाँ ये बहुत आदत है। देखो डॉक्टर साहब को तुमने ये बात नहीं बताई तब भी समझ गए। हाँ ये आदत है। गुस्से वाले को भी जल्दी याद है आप, लेकिन उस जल्दी में कितना तनाव दे देते हैं, आपके ब्रेन के अंदर कितना डिस्चार्ज होता है नेगेटिव, आपको शायद पता नहीं। ब्रेन बताएगा नहीं आपको, उसका रिजल्ट देगा जब आप निकले, अरे यार आप तो थक गया। ये कैसा थक गए? हाँ बहुत जल्दी थकान थोड़ा होती चला है। के नहीं आए? कुछ नहीं कहा, थक गए। आपने वो जो डिस्चार्ज ब्रेन के अंदर था ना, ब्रेन में आपको जो काम करने में लगाया एनर्जी, जब एनर्जी शरीर में रहेगी नहीं तो थकोगे। फ्रेंड आपको कर रहा है कि हमको जिताना है या हराना है, नहीं तो हम तो हारे हुए बैठे हैं। आप जिताएंगे जब आपको परेशान करेंगे, उसमें हम वापस आएंगे, खनखनाहट होना चाहिए। बाथरूम में बोला जब कहाँ है, बाथरूम में उससे जरूरत नहीं है बाथरूम में। समझ गए? बिल्कुल सर। और किसको भूल जाओ उससे क्या है, ये खुदा नहीं है, इंसान है, ये इंसान ने बताया है। और वही नीचे लिखा रहता है कि नॉट लीगल एडवाइस, इसका मतलब है कि ये कंफर्म नहीं है जो लिखा है उसमें। अच्छा हो सकता है, मतलब यस यस, हो सकता वाली बात नहीं है। तो इसको रिस्पेक्ट हो, जब हो सकता है तो इसके बारे में क्या है? मैंने कहा शायद हो सकता है उसकी वजह से ही वो आ गया हो जो सोचता हूँ नेगेटिव थिंकिंग से नहीं है। तो आपका रफ्तार करें जो आपको वो एटमोसफियर हुआ था उसमें ये सब ग्रोथ सर बिजी रहने से बच सकता हूँ ना, मतलब बिजी रहूँगा तो। बिजी रहो, लेकिन बिजी के साथ साथ टेंसलेस रहो, टेंशन लेके नहीं। बिजी काम करो खूब अपने, लेकिन गुनगुनाते हुए करो भी। ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव में गाना गुनगुनाते हुए, पीछे वाला हॉर्न बजाता रहे, जब आगे जगह मैं कहाँ से ले जाऊँ। बड़े बड़े होते हैं बिल्कुल, गाड़ी खड़ी है फिर भी अपना हॉर्न बजाएगा, उन्हें पता ही नहीं हॉर्न की इम्पोर्टेंस है। सोचते झुल्ला नहीं कोई, वैसे सोचते कि इसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसके अंदर प्रेम नहीं है, ये सोच नहीं रहा है गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में झटका चला जाएगा, ये हॉर्न बजाएगा, फिर गाड़ी में हट जा मैं नहीं। ठीक है सर, देखते हैं आपको देखिए कुछ लिया आपने, सब कुछ हमको वापस कर दिया। नहीं मैंने सब जो कुछ आपने भी बताया है सब मेरे दिल में बैठ गया है, और मैं एक एक चीज़ पे अमल करूँगा। और आप मुझे हमारा बहुत जो अच्छा काम करना है वो हमें कर रहे हैं, तो फिर ये सब चीज़ तो आपको ही करना पड़ेगा।
और क्या, हर चीज़ में झुंझलाना। और सबसे बढ़िया टॉनिक बताएं भाई, सबसे बढ़िया दूसरा कोई टॉनिक नहीं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात शेयरिंग तो कर सकते, जब भी टेंशन हो शेयर करो, सबसे बढ़िया टॉनिक। क्योंकि रहनुमा है आपसे ज़्यादा ये जानते हैं आपके बारे में। बहुत सी चीज़ें तो आपको अभी नहीं करनी है, लेकिन ये जानते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ क्लियर वाली बात आएगा तो आके आएगा सर, समझ से कहते हैं ना कि अपने को मैंने कर दिया, कमिट कर सरेंडर, हाँ हाँ हवाले कर दिया किसी को। यस, ठीक है सर। ठीक है सर, आपको ठीक करती देता हूँ। सर कुछ खाने वाने में परहेज कुछ नहीं ना? ठीक बीमारी है। नहीं है, खाली परहेज क्या होता है? बीमार नहीं सोचते ना, हाँ, सोचता हूँ। बस आपने कह दिया बीमार नहीं हो तो 20% और ठीक हो जाएगा। सिस्ट की वजह से थोड़ा हम लोग परेशान हो रहे थे। इतना सोचिए, अच्छा। ब्रेन में सिस्ट नहीं है, ये सोचिए। इंसान ने कहा है, पता नहीं क्यों, पता क्या क्या करता है, ये क्या पढ़ सकते हैं खुदा की दी हुई चीज़ को, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। इन्होंने अपना अंदाजा लगाया कि मुझे ये लग रहा है, अच्छी बात तो खुदा ही जाने। तो दिन में कितनी बार लेनी होगी दवा? सुबह और रात को, खाने के बाद? सुबह खाली पेट, रात को सोने तक। हैं? सुबह? खाली पेट, अच्छा। मुनिहार, हाँ। और रात को सोते समय। रात को सोते समय। यहाँ मिल जाती होगी ना दवा? मैंने तो मौसम की सब्जियां, मौसमी फल खाइए। अपने दिल में पहले तो पास रखिए, यहाँ आके बहुत कर अपना खुश, क्योंकि ये लेडी बहुत संभाल के रखती है और बहुत सहनशील होती है। देखो कितनी अच्छी तुम्हें बातें बता रहे हैं, अब तुम फॉलो करो तब है, फॉलो करूँगा। वरना डॉक्टर तो और टेंशन दे देते हैं। हैवी टेंशन तो देगा। ठीक है, थैंक यू सर। इसमें डाल दो फाइल। दवा जो लिखी है 1 हफ्ते की लिखी है, कहाँ से मिलेगी? काउंटर से। तो दवा का अलग से चार्ज करेंगे? हाँ 230 में 100 दवा। 100 रुपये दवाई है, 300। फीस आपको दे दूँगा। काउंटर पे देगा, यही है। ठीक। तो ये कार्ड हमें देंगे? नहीं कार्ड हमारे पास कुछ है, तो देंगे। 147 नंबर आता है, है? 147। अच्छा ये नंबर है हमारा। हाँ जी। चलिए करना है। इसमें रखना। नहीं 147 ये नहीं ले जा सकते? नहीं, कौन सी चीज़? ये दोनों लीजिए, ये यहाँ जमा हो जाएगा, इसमें दवा रख करेंगे। तो फिर 1 हफ्ते बाद हम किस रेफरेंस पे 147 बता देंगे? हाँ, खाली। मतलब ये थैला सामान के रखना। अंकल ये दवा दे दीजिए, 1 हफ्ते की दवा लिख के। टोटल कितने पैसे हुए? 100 रुपये चेंज हुए।
भैया तुम्हारे डॉक्टर हैं, पूछ ले कैसे खानी है। अभी अभी वो पैक तो कर लें पहले, तुम समझ लेना। ये देखो कैसे बनाते हैं, मीठी गोली डाली उसमें दवा डाल दी, मीठी गोली में दवा लगानी होती है। कैसे खाना है तो हमारे मामू थे, उनके पास भी होम्योपैथी का डब्बा रहता था पूरा। होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए शायद वो सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए होता था ना पहले। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ पहले नहीं चाहिए होता था, पहले बहुत लोग अपने घर में रखते थे पहले होम्योपैथी। चलते थे, अब तो पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ MBBS की तरह 3-5 साल पढ़ाई करनी पड़ती जब डिग्री मिलती है। अरे मेरे भाई को तो सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था ये नहीं जिंदा बचेगा, उसका पेट ही सही नहीं रहता कौन था। कौन तारिक भाई। और फिर उनको मम्मी जो है मामू के पास ले गई, वो ऐसे उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। कैसे घर खाना है पे- जरा बता दिए ये पुड़िया अभी खाना है, हैं? पुड़िया आज खाना है ये, और कल से इसमें सुबह 4 गोली, इसमें शाम को 4 गोली। और ये पुड़िया में एक एक करके पुड़िया तो अभी खा लीजिए, पूरी पुड़िया खा अभी लीजिए। खा लो, और ये 1 हफ्ते चल जाएगी इतनी सी दवा। हाँ, इसमें से सुबह 4 4 गोली, गोली, सवेरे इसमें शाम को 4 4 गोली। कौन से सवेरे खाना है? दोनों लाल वाला, हैं? लाल वाला सवेरे। ये लाल वाली सुबह, काली वाली शाम को। ठीक, रात काली होती इससे मैं अंदाजा हाँ, लगा हाँ, दूं। ये सही मतलब समझने किया। के लिए। सही पहचानी आपने। बहुत समझदार हो। थैंक यू भैया। पैसे तो दो, पैसे तो दो। पैसा देने से पहले थैंक यू। आ गया मज़ा। लो। इसमें रखो पर्स में।